बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया है। आपको बता दें कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। मज़ीद जानकारी के लिए शैलेंद्र के पास जाएंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या मज़ीद तफसीलात देना चाहेंगे? उल्फत, आपको बता दें कि पाकिस्तान के मोफा की तरफ से इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया को तलब किया गया है। आज तलब किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है और पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आरोप लगाया है सीज फायर वायलेशन का। हालांकि आपको यह याद दिला दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की ओर से अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन हो रहा था और खासतौर से तब जबकि यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे पर कंसल्टेशन मीटिंग होनी थी, उस दिन की भी काफी सीज फायर वायलेशन हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने को लेकर इस तरह के हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। और वहीं 3 दिन पहले हमारे एक जवान संदीप थापा शहीद भी हुए थे क्रॉस फायर इस वायलेशन के दौरान। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपने हथकंडे लगातार अपना रहा है और इस तरह के आरोप लगातार भारत पर वो लगा रहा है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इस तरह जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है उसको वो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। पहले पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती है और जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर एलओसी और आईबी के पास पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, जिसकी जवाबी कार्रवाई फिर मुंहतोड़ दी जाती है भारत की ओर से। लेकिन इस तरह से बार बार पाकिस्तान जो है वो आरोप लगाता रहा है भारत पर। और आज भी एक बार फिर गौरव अहलुवालिया जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में है उनको तलब किया गया। आपको ये भी याद दिला दें कि भारत की कार्रवाई के बाद 370 पर जो कार्रवाई की थी भारत ने, उसके बाद राजनयिक जो संबंध है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है, उसको भी पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था और हमारे हाई कमिश्नर को वापस भारत लौटने को कहा गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह के हथकंडे अपनाकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है और बार बार इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। शैलेंद्र, क्या हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर के ऑफिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट इस पे आया है? हिंदुस्तान की तरफ से स्टेटमेंट माना जा रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरह तलब किया जाता है तो भारत की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाता है, अपना स्टैंड रखा जाता है कि जो भी कार्रवाई भारत की तरफ से होती है वो जवाबी कार्रवाई होती है। भारत पहले इस तरह की सीज फायर वायलेशन नहीं करता है और भारत सम्मान करता है 2003 के उस एग्रीमेंट का जो दोनों देशों के बीच में हुआ था सीज फायर को लेकर। लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से जब भी सीज फायर को वायलेट किया जाता है, उसको उल्लंघन किया जाता है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो भारत की होती है वो मुंहतोड़ की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बड़ी खबर बताएंगे। बिहार के साबिक वज़ीर